आज हम विजिट करेंगे दिल्ली का पहला संकिन म्यूजियम विच इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जहां हम जानेंगे मुगल हिस्ट्री के बारे में। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपने हुमायूं का मकबरा तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम जानेंगे कि उस काल में लोगों का जीवन कैसा होता था। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने मन की बात में अक्सर कहा करते हैं कि अगर आप अपने देश के बारे में बेहतर जानना चाहते हैं तो म्यूजियम्स एक सबसे बेहतर जरिया है। सो welcome to Humayun Vishwa Dharohar स्थल Museum in Delhi. हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में एक मेजर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट है। यहाँ आप 2500 साल में दिल्ली में बसे 7 शहरों का इतिहास, उस दौर की अलग आर्ट्स और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को एक छत के नीचे देख सकेंगे। भारत के पहले संकिन म्यूजियम का उद्घाटन 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के हुमायूं के मकबरे परिसर में किया गया। यहाँ आप 700 से अधिक कलाकृतियों और 5 बड़ी गैलरी में मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन को देख सकेंगे। हुमायूं टॉम्ब वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूज़ियम, जो कि आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के की पार्टनरशिप से यहाँ पे बना है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और नेशनल म्यूज़ियम की कलेक्शन और एएसआई म्यूज़ियम और एकेटीसी म्यूज़ियम्स की कलेक्शन से इंडिया की जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप है, जो कि यहाँ के स्टोन क्राफ्ट्स में दिखाई देती है, यहाँ की जो मदर ऑफ पर्ल की क्राफ्ट में दिखाई देती है, टाइल वर्क, यहाँ की इंसाइज लाइन प्लास्टर वर्क में जो दिखाई देती है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मली हम नहीं देखते हैं। और एटलीस्ट आजकल जो हमारे जो मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें तो हरगिज़ नहीं दिखाई देती है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि हुमायूं ने उस वक्त जो शहर बसाया था उसको यहाँ पर इस मैप के जरिए बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। जहाँ पर हुमायूं का मकबरा आपको नजर आ रहा है, वहाँ पर आप देखेंगे कि कभी वहाँ से यमुना नदी बहा करती थी। तो सोचिए कि उस वक्त ये एरिया कितना खूबसूरत लगता होगा। म्यूजियम में 1 से लेकर 12 नंबर गैलरी में वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स और यमुना नदी से उनके जुड़ाव की जानकारी है। बताया जाता है कि पुराने जमाने की ट्रेडिशनल बाउली सिस्टम से प्रेरित होकर इस म्यूजियम को बनाया गया है। बादशाह अकबर के ज़माने का जो सिक्का है, जिसमें एक तरफ राम और दूसरी तरफ अल्लाह लिखा हुआ है, वो यहाँ पर डिस्प्लेड है। बादशाह जहांगीर के काल में जो ज़ोडियाक सीरीज़ के कुछ सिक्के उन्होंने निकाले थे, जो कि विश्व विख्यात है और जो अपनी किस्म के एक इकलौती सीरीज़ हैं, वो यहाँ पे आप देखी जा सकती है। ये जो 2 किताबें आप यहाँ देख रही हैं, ये फेमस पर्शियन राइटर अब्दुल्ला की हैं। यूँ तो उन्होंने कई फेमस किताबें लिखी हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाज लैला मजनू, जिसे यहाँ डिस्प्ले किया गया है। निजामुद्दीन क्षेत्र से जुड़ी 4 कल्चरल पर्सनालिटीज को यहाँ हाईलाइट किया है। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, कवि अमीर खुसरो दहलवी, अकबर की सेना के सेनापति और कवि रहीम एवं उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने के लिए जाने जाने वाले दारा शुको। इस म्यूज़ियम में नेशनल म्यूज़ियम की कलेक्शन से बाबरनामा की 13 पेंटिंग्स डिस्प्लेड हैं। उसमें से एक जो पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया है कि मुग़ल बादशाह और दरबारी चीनी मिट्टी के बर्तनों में दावत का आनंद उठा रहे हैं। चीनी मिट्टी की तश्तरियाँ, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्याले हमें यहाँ पे खुदाई में मिले। वैसे तो मुगल सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाना पसंद करते थे, पर उनकी दिलचस्पी चीनी की मिट्टी के बर्तनों में भी थी, जिन पर खूबसूरत डिजाइन बने होते थे। कुछ ऐसे बर्तनों को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। हुमायूं का मकबरा परिसर में लगभग 300 एकड़ के क्षेत्र में पिछले 25 साल में हुई खुदाई से मिली वस्तुओं को संकिन म्यूजियम में एग्जिबिट किया गया है। हुमायूं विश्व धरोहर स्थल म्यूजियम पहुंचने का नजदीकी मेट्रो स्टेशन निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है। म्यूजियम का एंट्री टिकट प्राइस 50 रुपए पर पर्सन है और 5 से 12 साल के बच्चों के लिए 25 रुपए पर पर्सन। मंडे को म्यूजियम बंद रहता है। म्यूजियम विजिट एक शानदार तरीका होता है अपने रूट्स के साथ जुड़े रहने का, और यहाँ आकर तो ना ही सिर्फ आप अतीत की कहानियों में डूब जाएंगे, बट यू विल बी टेकिंग बैक अ पीस ऑफ इंडियाज हेरिटेज विद यू। खैर, अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से हैप्पी जर्नी में, वेयर एवरी माइल टेल्स अ स्टोरी। अंटिल देन,